आज हम बात करने वाले हैं कि कमर दर्द, स्लिप डिस्क या साइटिका में करने वाली महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस के बारे में। होता यह है कि आप YouTube वगैरह देख के गलत वलत एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो दर्द कम होने की जगह बढ़ जाता है। आप मेरे द्वारा बताई गई ये 4 से 5 एक्सरसाइजेस घर पे कीजिए। इससे आपकी जो L4, L5 या L5S1 के बीच नर्व कंप्रेस हो गई है, यानी जो कमर में नस दब गई है, आपको साइटिका जैसा दर्द आपके कमर से या कूल्हे से लेके सीधा पैर तक रहता है, तो इसी पेन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। चलिए जानते हैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहले अगर आप साइटिका, स्लिप डिस्क या कमर दर्द के लिए कोई भी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो आप अपने बेड पे या जमीन पर आराम से लेट जाइए और अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए अपने हाथ पैरों को हिला के। जैसे ये मेरे पंजे हिल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, इन्हें आगे पीछे कीजिए, अपने पैरों को थोड़ा सा इधर उधर कीजिए। इससे क्या है कि बॉडी वार्म अप हो जाती है, यानी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। सडनली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब जो सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है अपनी नसों को खोलने के लिए, अपनी दबी नसों को खोलने के लिए, तो इसके लिए आप करेंगे लंबर स्पाइन रीजन स्ट्रेचिंग, यानी निचली कमर की स्ट्रेचिंग। तो इसमें क्या करना है, आप एक पैर का घुटना मोड़िए और अपने अपोजिट हैंड से, अपने दूसरे वाले हाथ से अपने घुटने को पकड़िए और इसे अपनी तरफ खींचना है और अपने फेस को, अपने मुंह को दूसरी तरफ ले जाना है। इससे यहां आपकी कमर में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। जो दबी हुई नस है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और ऐसे आपको पकड़ के रखना है 10 तक गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अगर दर्द ज्यादा है तो आप 5 तक ही गिनती करें। ऐसे आपको एक पैर को 3 बार ले जाना है। बात समझ आ गई? अब दूसरे पैर से करना है। पैर मोड़ेंगे और अपने अपोजिट हैंड से इसे खींचेंगे और फेस को दूसरी दिशा में ले जाएंगे और ऐसे खींच के रखेंगे। कब तक? 10 तक काउंटिंग तक या फिर 5 काउंटिंग तक, और फिर ऐसे आपको 3 बार करना है। तो ये पहली एक्सरसाइज हो गई। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। दूसरी एक्सरसाइज ये करनी है, आपको दोनों पैर मोड़िए और जिस पैर में दर्द हो, या किसी भी पैर से शुरू कर सकते हैं, ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें। तो आप अपने पैर को मोड़ के रखिए दूसरे पैर पर और दूसरे पैर की थाई को अच्छे से पकड़िए और इसे अपनी तरफ खींचना है ऐसे। तो आपके बटक वाले रीजन पर बहुत अच्छा खासा प्रेशर आएगा, यानी जो साइटिका की नस यहां से जाती है वो मोस्टली यहीं पर दबी हुई मिलती है। तो आपकी वो नस रिलीज हो जाएगी, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और वो नस L4, L5, L5S1 के कारण भी दब जाती है। तो आप ये वाली एक्सरसाइजेस जरूर करें। इसको बोलते हैं पायरिफॉर्मिसिस स्ट्रेचिंग। तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। तीसरी एक्सरसाइज आपको करनी है, दोनों पैर मोड़ने हैं और अपनी कमर को अच्छे से पुल की तरह उठाना है। इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम है ब्रिज एक्सरसाइज। इस प्रकार आप उठा के रखेंगे। कब तक? 10 तक गिनती, 1 2 3 ऐसे। दर्द ज्यादा है तो आप 5 तक गिनती करें और फिर रिलैक्स होके रख लें। ऐसे आप 3 रिपीटेशन लेंगे। 3 बार करना जरूरी होता है, बस अपने दर्द के हिसाब से गिनती आप घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से जो आपकी कमर की नसें हैं उनमें बहुत स्ट्रेंथ आता है, यानी उनमें बहुत मजबूती आती है, चाहे वो स्लिप डिस्क का केस हो, चाहे साइटिका का केस हो, और इसके पेन में आपको तुरंत रिलीफ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज के बारे में। अब जो चौथी एक्सरसाइज करनी है वो आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट के अपने हाथों को, अपनी कोहनी को इस तरीके से मोड़ के रखेंगे। आप इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर अपने गर्दन को उठाएंगे, लेकिन कोहनी को नहीं उठाना। ये कोहनी तो बिल्कुल ना उठाएं, कोहनी यहीं लगी रहेगी और आराम से अपनी गर्दन को ऐसे उठाएं। ये आपकी स्पाइन की, यानी रीढ़ की हड्डी का एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसे आप उठा के रखें 10 तक गिनती, 1 2 3 4 ऐसे 10। हाँ, अगर दर्द ज्यादा है तो वही 5 तक करें और फिर आप आराम से नीचे हो जाए।
इसके भी आपको 3 रिपीटेशन करने हैं। इससे होगा ये कि आपकी जो यह नस दब गई है उसमें थोड़ा गैप आ जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और आपका दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक लगातार करनी है। आप सुबह शाम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी 5वीं एक्सरसाइज के बारे में। तो 5वीं एक्सरसाइज आपको करनी है SLR, यानी अपने पैरों को स्ट्रेट लेग रेस। इसमें यह करना है कि अपने पैर को ऐसे आराम से उठाएंगे जितना आपसे हो सके, वही 10 तक गिनती गिनेंगे और फिर नीचे कर लेंगे। एक पैर की रिपीटेशन 3 बार करेंगे और फिर दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 ऐसे करके 10 बार रिपीटेशन करेंगे। इसमें यह होता है कि साइटिका के कारण जो पैरों में दर्द जा रहा होता है, इस एक्सरसाइज को करने से थाई में बहुत बल मिलता है, यानी थाई को बहुत ताकत मिलती है। तो जो साइटिका का दर्द है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो कमर दर्द, स्लिप डिस्क या साइटिका के लिए ये थी 5 एक्सरसाइजेस। इसी के साथ साथ कुछ सावधानियां, अगर आप एक ही पोजीशन में रहते हैं जैसे सिटिंग में या स्टैंडिंग में, तो बिल्कुल ना रहें। आप हर आधा घंटे में अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। जैसे बैठते हैं तो आधे घंटे बाद उठ जाएं, अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं और फिर बैठ जाएं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसी के साथ साथ अगर आपका दर्द ज्यादा है तो आप हमारे यहाँ आके थेरेपी ले सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके व्हाट्सएप पे हमसे बात करें। हम घर बैठे आपके दर्द को पूरी तरीके से ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आप रोज सुबह की या शाम की 15 से 20 मिनट सूरज की धूप जरूर लें। आप जरूर ठीक होंगे, विश्वास करें, भरोसा रखें।